हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज मैं भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स की वेबसाइट के ऊपर हूँ। आप जानते होंगे ये कंपनी बहुत रिनाउंड कंपनी है, भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स, और इनकी वेबसाइट पे आने की एक वजह है कि इन्होंने 2 वैकेंसीज़ को एडवर्टाइज़ किया हुआ है, तो उसी के बारे में आपको बताना ज़रूरी है। आप यहाँ से स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि कैरियर ऑप्शंस हैं यहाँ पे, और जैसे ही आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप करंट ओपनिंग्स पे पहुँच जाएंगे। तो ये भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स की करंट ओपनिंग्स है। ये ओवरव्यू यहाँ पे करंट ओपनिंग्स, कॉन्टैक्ट, और ये अगर आपसे वो पेज नहीं खुल पा रहा है तो डायरेक्टली आप ये वेबसाइट के ऊपर भी आ सकते हैं, careers.bsvgroups.com, क्योंकि मैं भी पेज पे ओपन कर रहा था तो कई बार ओपन नहीं हुआ, फिर एकदम से ही ओपन हुआ। तो ये पेज पे आप एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, careers.bsvgroup.com। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक दिन पहले 2 वैकेंसीज़ को एडवर्टाइज़ किया हुआ है इन्होंने, एक प्रोडक्शन ट्रेनी और एक सीनियर ऑफिसर। तो सबसे पहले प्रोडक्शन ट्रेनी की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस डिज़ायर्ड नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ज़्यादातर जो जॉब्स आती हैं अलाइड साइंसेज या बायोटेक्नोलॉजी में, वहाँ पे एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो हम क्या करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस डिज़ायर्ड नहीं है, 0 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। और दूसरा, जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन्ड है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी इक्विपमेंट का जो मेंटेनेंस वगैरह है, या मटेरियल्स के बारे में, उसके मेंटेनेंस के बारे में, या मेंटेनेंस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स, या चेंज ऑफ द पार्ट्स, ये सारी। तो ये जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके जॉब से रिलेटेड वो यहाँ पे मेंशन्ड है, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो स्टडी या एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की अगर मैं बात करूँ तो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी होनी चाहिए, या आपके पास मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ये रोल जो यहाँ पे मेंशन्ड है वो प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग का है। सैलरी यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं की हुई है, मे बी जब आप अप्लाई करेंगे और उसके बाद अगर आपका कॉल आता है तो मे बी आपसे डिस्कशन उस समय हो। इंडस्ट्री जो है वो फार्मास्यूटिकल एंड लाइफ साइंसेज है, आप जानते हैं। डिपार्टमेंट प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। और यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना होगा, यहाँ पे जा कर के इस बटन पे क्लिक कर देंगे। ये अप्लाई बटन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, इसको अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो आप ऑटोमेटिकली अप्लाई कर लेंगे। और अगर मैं दूसरे पे जाऊँ, यानी कि जो दूसरी ओपनिंग थी सीनियर ऑफिसर क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में, तो यहाँ पे डिज़ायर्ड है एक्सपीरियंस, 2 to 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन्ड हैं, टू प्रिपेयर द क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्ट, टू परफॉर्म वैलिडेशन एक्टिविटीज़। और इसके अलावा ये सारी की सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेंशन्ड हैं। इन केस अगर आप अपने आप को एलिजिबल मानते हैं इस जॉब के लिए तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। जो पोजीशन आपको मिलेगी वो IPQA ऑफिसर की मिलेगी। सैलरी यहाँ पर भी डिस्क्लोज नहीं है। इंडस्ट्री सेम फार्मास्यूटिकल एंड लाइफ साइंसेज है। डिपार्टमेंट जो होगा यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस का डिपार्टमेंट है। और रोल की जो कैटेगरी है वो प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग की है। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अपने आप को एलिजिबल मानते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आपकी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो आपका UG और PG दोनों यहाँ पे मांग रहे हैं। एक तो M फार्मा और B फार्मा दोनों, UG में B फार्मा होना चाहिए और PG में M फार्मा होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे 2 to 4 ईयर्स एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप ये क्वालिफ़िकेशंस हैं आपकी, तो आप यहाँ पे अप्लाई करिए। बहुत ही अच्छी कंपनी है और आपको काफ़ी अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। तो यही थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।